नमस्कार, मैं हूँ नेहा और हमारे साथ है साक्षी झा। तो साक्षी, ये बताइए कि अभी आपने भी मोतिहारी घूम लिया, पूर्वी चंपारण पूरा घूम लिया और मैंने भी घूम लिया। कैसा लगा आपको? पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि मोतिहारी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और जो एक चीज़ यहाँ की बहुत डिफरेंट है बाकी जगहों से, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है लिट्टी पर चर्चा, तो हम ना सेकवा लिट्टी पे चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम आए ना तो वहाँ पे छनवा लिट्टी मिलता है और यहाँ पे लोग यही खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ लोग जो है वो हमारे यहाँ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा घर भी है, मेरा ससुराल मोतिहारी ही है, तो इसलिए हमें बार बार हमारे यहाँ मैं कह रही हूँ। तो हमारे यहाँ लोग जो है वो नाश्ते में, खाने में और रात के भी खाने में सब में मटन ही खाना पसंद करते हैं। सूखा सूखा लोग नहीं खाते हैं, लिट्टी नहीं खाते हैं। और एक बात है ना कि कहा है कि हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं, तो हमें थोड़ा मटन से, अब देखिए ऐसे बोलेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, लेकिन चंपारण है क्योंकि, तो चंपारण मीट के नाम से ही ज्यादा फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ देखिए चंपारण मटन, यहाँ तक कि पटना में भी देखिए आपको चंपारण मटन लोग चाव से खाने के लिए आते हैं। हालांकि आपको जितने भी चंपारण मटन अलग अलग जगह पे परोसे जाते हैं ना, तो उन सबको एक तरफ रख दीजिए और यहाँ के किसी भी एक आम घर में आप जाएंगे ना तो उससे ज्यादा आपको अच्छा चंपारण मटन, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी लोग जो खाने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ के घर घर में भी जो है वो बाहर में जो आपको चंपारण मटन परोसा जाता है उससे ज्यादा अच्छा मटन मिलता है। और देखिए अचंभे की बात ये है ना कि यहाँ पर गांधी जी जो खुद मतलब मांसाहार को प्रमोट नहीं करते, आप ऐसा कह सकती हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वो शराब के विरोध में रहते थे, जो भी मांस मछली इसके विरोध में रहती थी। लेकिन चंपारण, जहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, वहाँ का मटन इतना फेमस है। बताइए, ये भी एक अचंभे वाली ही बात है, ये अपने आप में एक विडंबना है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें सिर्फ बिहार में ही हो सकती है। और अभी देखिए कि इत्तेफाक से हम लोग चरखा पार्क में बैठे हुए हैं और जानते हैं चरखा पार्क जो है ना बड़ा सुंदर पार्क है और अभी ये हमको लगता है कि नवनिर्माण ही हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको। और अभी मेरे पीछे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं तो महात्मा गांधी के नाम को जब अलग अलग उपाधि दी गई थी, राष्ट्रपिता कह लें, बापू कह लें, महात्मा कह लें, उसके बाद मिस्टर गांधी कह लें, जब जब उनको नई नई उपाधि मिली थी, नए नए नाम मिले थे, उन सब की अलग अलग प्रतिमा बनाई गई है। और मोतिहारी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो है वो एक संग्रहालय भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकालय भी है, वाचनालय भी है, संग्रहालय भी है, सारी चीज़ों को जो है वो एक तरह से महात्मा गांधी की याद के रूप में डेवलप किया गया है। अच्छा, क्या कहती हैं साक्षी, यहाँ पर महात्मा गांधी की इतनी यादें हैं, सत्याग्रह की इतनी यादें हैं, एक विरासत के रूप में मोतिहारी या पूर्वी चंपारण आप इसको कह सकते हैं, पूर्वी या पश्चिमी चंपारण पहले जब एक ही हुआ करता था पूरा चंपारण, तो महात्मा गांधी की एक तरह से कहा जाए जीवंत याद है यहाँ पर। यहाँ की राजनीति को देख के क्या लगता है, कितने महात्मा यहाँ की राजनीति में है, क्या कहते हैं? देखिए, अब राजनीति जिस तरह की चीजें हैं, इसमें महात्मा शब्द की मुझे लगता है ना कि कोई जगह नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये जग जाहिर है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये महात्मा गांधी यहाँ पर रहे हैं, यहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन किए हैं, तो यहाँ के लोग भी बड़े आंदोलनकारी ही हैं यहाँ पर। और एक चीज़ जो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में जब हम लोग मधुबनी गए थे तो मैंने एक ही चीज़ का जिक्र किया था कि लोग इस बार दो गठबंधन नहीं देख रहे, लोग इस बार बीजेपी देख रहे हैं, कि कोई भी दो गठबंधन नहीं बल्कि बीजेपी के एक ही स्वर में सब नारे लगा रहे कि हमें तो बीजेपी ही सरकार चाहिए। अच्छा, अभी देखिए कि यहाँ पर एनडीए की मजबूत पकड़ है, 4 सीट, तो वैसे भी अगर लोकसभा की बात की जाए तो 4 सीट अगर मान ले जाए बीजेपी के पास है, 1 सीट जेडीयू के पास है, 1 सीट आरजेडी के पास है। इस बार क्या कहती हैं, बीजेपी अपनी जो मजबूत पकड़ है यहाँ पर वो बनाने में सफल होगी कि कुछ मामला गड़बड़ाएगा बीजेपी के? देखिए, जैसा कि आपने पहले भी अपने जो आपका प्रोग्राम शूट हो रहा था तो उसमें आपने बोला कि ये पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब अचानक समय पर बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का भी गढ़ रहा है। बिल्कुल समय बिल्कुल। पर यहाँ का मूड, जनता का मूड बदलते रहता है, तो देखिए जनता भी सत्याग्रही होते रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए कैसे बीजेपी वालों ने यहाँ पे स्विंग किया है कि एकदम से अब ये भाजपाई गढ़ बन चुका है। तो आप देखिए यहाँ के लोगों में भी अब ये है कि बीजेपी से जो भी कैंडिडेट उतरेगा वो उनका समर्थन कर देंगे, उनका सीधा मानना है कि बीजेपी से जो भी आए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी शिकायत की कि 5 बार से मोतिहारी सीट से 5 बार से विधायक है प्रमोद कुमार, तो ये भी है कि कैंडिडेट भी समय समय पर बदलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सपोर्टर्स ने भी मुझसे ये बात कही कि बीच में कैंडिडेट भी बदलने चाहिए। हाँ, अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आंदोलनकारी भूमि है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो भी थोड़े आंदोलनकारी होंगे ही, तो समय समय पर उनको भी चाहिए कि कैंडिडेट्स जो है वो बदले जाएं, ताकि धरातल पे कितना काम हो रहा है ये पता चल पाए कि कौन कितना काम कर रहा है। तो यहाँ के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं, गलत जगहों पर वोट ना जाए, गलत
पार्टी का समर्थन ना हो जाए, इसको लेकर काफ़ी जागरूक है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि चंपारण के लोग या मोतिहारी के लोग जो होते हैं वो बौद्धिक तौर पर बहुत विकसित होते हैं, आप ये कह सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरी शादी यहाँ हुई है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे IAS IPS जो है वो आपको अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग जो हैं वो मोतिहारी के या पूर्वी चंपारण के मिल जाएंगे। और पूर्वी चंपारण के लोगों में सच में बौद्धिक क्षमता जो है वो अच्छी खासी है। और अभी वो मूर्ति देख के मुझे याद आई कि एक और गांधी जी के बारे में प्रसिद्ध बात है कि यहीं से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने ये तय किया था कि वो एक वस्त्र में जो है वो पूरा अपना जीवन निकालेंगे, है ना? तो ये भी एक खास बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने जैसा कि आपको पता होगा कि आंदोलन किया और एक धोती और उनका जो एक गमछा था और लाठी थी, बस इसी में पूरा आंदोलन उन्होंने खत्म कर दिया, पूरे देश को एकजुट कर लिया। ये सबको पता है ये चीज, लेकिन उसके वो पहनते थे, उसी को ओढ़ते हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी शुरुआत जो हुई वो धरती यही है पूर्वी चंपारण की, जहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। तो देखिए यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि कैसे जब उन्हें मोहन बिल्कुल का उनके जब बचपन की तस्वीर हाँ है वो, है हाँ ना? उनके जब बचपन की मोहन तस्वीर है। उसके बाद मिस्टर गांधी जब वो बैरिस्टर बनने गए थे तो उसके बाद हाँ तो उस समय की तस्वीर है। और देखिए उनकी कई सारी अलग अलग मूर्तियां लगी हुई है। तो उधर भी मैंने देखा कि 3 बंदरों का भी जो है वो जगह है जो कुछ देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। मेरा मन किया कि अब अभी के समय में एक मोबाइल से बात करते हुए चौथे बंदर की भी फोटो लगी जानी चाहिए। अच्छा मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आपका ससुराल है, आप सबको बता दें, चूंकि ये नेहा जी का ससुराल है तो उनसे पूछना जरूरी है, आपको सबसे अच्छी चीज मोतिहारी की क्या लगी? मोतिहारी ने मुझे एक बहुत ही लायक लड़का दिया है, ये मोतिहारी की सबसे खास बात है मेरे लिए सबसे खास बात है। और यहाँ पर जैसे ही आप चरखा पार्क के अंदर घुसेंगे ना तो सामने में गांधी जी की एक सबसे बड़ी मूर्ति मिलती है और मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही अलग मूर्ति है। हालांकि अभी तो चुनाव आ गया है लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है सांसद निधि, क्योंकि राधा मोहन सिंह लंबे समय से बड़ा पकड़ बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ के लोकसभा सीट से। और बाकी अब मेरा एक साक्षी से एक आखिरी सवाल है। साक्षी, क्या लगता है जिस तरह से मोतिहारी की या पूर्वी चंपारण की बात हमेशा से बिहार की राजनीति में मतलब जोरों शोरों से होती रही है, इस बार बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल होगी या फिर महागठबंधन कोई जादू करेगा? क्योंकि अब तीसरा मोर्चा जो है वो अब 2-3 अपने उम्मीदवार का नाम प्रशांत किशोर जी भी अनाउंस कर दिए हैं, तो क्या लगता है? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के प्रशांत किशोर ने तो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन लोगों में जो रुझान है उनके लिए वो बहुत कम देखने को मिला है मुझे। हालांकि प्रशांत किशोर ने शुरुआत काफी अच्छा किया था, लोगों में उनके प्रति जोश भी दिख रहा था, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो चुका है और प्रशांत किशोर को थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है। और अगर बाकी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर मुझे एनडीए थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है और महागठबंधन को भी थोड़ा यहाँ पर काम करने की जरूरत है। हालांकि आरजेडी के भी बहुत सारे सपोर्टर्स थे जिन्होंने हमें कहा कि नहीं इस बार तो जो नौकरी देंगे हम उनकी सरकार बनाएंगे, यानी कि उनका मानना था कि मुख्यमंत्री इस बार बदला जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अपनी अपनी बात रख रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन जो माहौल मोतिहारी में हमें दिखा ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आप भी जब मोतिहारी आइए तो एक बार चरखा पार्क जरूर आइए, घूमिए यहाँ पर और उसके बाद हमें जरूर बताइए कि आपको मोतिहारी कैसा लगा, पूर्वी चंपारण कैसा लगा और आपको क्या लगता है इस बार पूर्वी चंपारण में किसका मजबूत पकड़ दिखेगा। चलिए मैं नेहा और मैं साक्षी झा और हमारे साथ कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा।